मैं सबसे पहले दुख है कि दुनिया आपके पास कारोबार करने के लिए आती है, लेकिन आप उनके साथ उनको क्या देते हैं? ये देखें चाइनीज भारत क्यों जाना चाहते हैं। चाइनीज भारत जाना चाहते हैं बिकॉज उनको वहां पे सारा कुछ मिल रहा है। अब जो वजीर दाखिला कह रहे हैं, क्या कोई खुफिया हाथ है, किसी प्लानिंग के साथ ये सब कुछ किया जा रहा है? 8,000 पुलिस वाले खड़े हुए यहाँ पर सब। लेकिन जंग हार, आप देखें ना, अगर गौर से देखें, आरजू पाकिस्तान हार चुका है, फिर हार गया, और लेकिन ये क्यों बार बार हार रहा है? 77 ईयर्स हो चुके हैं, किसी को कोई अकल नहीं। मैं शायद नहीं बताना, एक और भी बात बताना चाहूंगा। इस सारे हंगामे आप देखा, आपके स्कूल यूनिवर्सिटियां बंद हैं, और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर स्कूल सिर्फ साल में 100 दिन खुलता है। 365 दिनों में स्कूल सिर्फ 100 दिन खुलता है, और पासिंग मार्क्स क्या है? 33%। आप इन सारे सर्कमस्टांसेस के जरिए आप दूसरी दुनिया के साथ, हाँ, आगे होगा क्या, ये मैं आगे देखते हैं जी। आगे होगा ये कि अब आगे बिल्कुल ताल। मुझे नहीं लगता कि हम बड़ा ये स्लोगन करते होते थे कि पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद और इस तरह के नारे लगाते होते थे, तो आज वो पाक चीन दोस्ती कहाँ पर स्टैंड कर रही है? क्या कहेंगे, वो कहाँ गई वो दोस्ती, वो मोहब्बत? तो सबसे पहले एक सबसे बड़ी खबर तो ये है कि एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। मिडनाइट ऑपरेशन था ये, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, और उसमें क्रैकडाउन हुआ है प्रोटेस्टर्स के ऊपर। और रात गए, कहा यह जा रहा है कि गोली चली है, स्ट्रेट फायर किए गए हैं, और वैसे तो आंसू गैस बहुत ज्यादा इस्तेमाल की गई, और बुलेट जो गोलियां होती हैं उनका भी इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद कई हलाकतों की खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि डजन्स ऑफ लोग इसके अंदर मारे गए हैं। ना सिर्फ ये कि क्राउड जो था, जो प्रोटेस्टर्स थे, उनकी हलाकतें आप ये भी जानते हैं, हम पहले ही बता चुके हैं कि 6 रेंजर्स तो पहले ही उनकी हलाकत की खबर थी, और भी कितने इसमें उनकी तरफ से भी हलाकत। जो पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहते थे, उनका क्या कसूर है? उनको वापस भेज दें, आप उनसे माफी मांगे, बल्कि कि यार हमने तुम्हें गलत जगह पे बुला लिया, वापस चले जाओ, हम कारोबार के तो लाए। तो दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को 440 वोल्ट का झटका लग चुका है, क्योंकि दोस्तों चाइनीज़ कंपनियां जो कि पाकिस्तान में अपना प्लांट लगा रही थी, जिनके प्लांट्स पाकिस्तान में वर्क कर रहे थे, कंपनीज वर्क कर रही थी, जिससे पाकिस्तानियों को जॉब्स वगैरह मिलती थी और पाकिस्तानियों को रोज़गार मिलता था। तो दोस्तों, अब पाकिस्तान में दिन ब दिन जो हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। जैसा कि रिसेंटली पाकिस्तान में पीटीआई ने बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट दिया है, और उसी प्रदर्शन को देखते हुए चाइनीज़ जो कंपनियाँ हैं, चाइनीज़ कंपनियों ने पाकिस्तान के आगे हाथ जोड़ दिए हैं, और वो पाकिस्तान से फरार होना शुरू हो चुकी हैं। तो दोस्तों, अब आपको बताते चलें कि खबरों में ऐसा कहा जा रहा है कि जो स्टील्स मिल्स जो हैं, जो स्टील की कंपनियां हैं चाइना की, जो पाकिस्तान में वर्क कर रही थी, अपने प्लांट्स वगैरह लगा रही थी, जिन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, तो अब वो कंपनियां पाकिस्तान से अपनी जान छुड़ाकर भागने की कोशिश कर रही हैं, और अब वही कंपनियां पाकिस्तान से भाग भाग कर इंडिया में अपने प्लांट, इंडिया में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तानियों का पहले पाकिस्तानी बाहर जाकर, बाहर के मुल्कों में, बाहर के देशों में जाकर रोते पीटते हैं कि आप हमारे कंट्री में आए, हमारे देश में आकर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करें, अपने प्लांट्स वगैरह लगाएं, ताकि हमारी जो आवाम है उसको जॉब वगैरह मिल सके, नौकरियां वगैरह मिल सकें। तो जब किसी कंट्री की कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करने पाकिस्तान आती है, तो आगे से उसको कोई सहूलत नहीं दी जाती, क्योंकि पाकिस्तानियों का मानना है कि हमें सिर्फ भीख चाहिए। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी सरकार का मानना है कि हमें सिर्फ भीख चाहिए, हमें कुछ नहीं लेना देना किसी भी इन्वेस्टर से। तो अब उसका रिजल्ट आपके सामने है कि चाइना, जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा दोस्त माना जाता है, पाक चीन दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं, तो अब वही चाइना के इन्वेस्टर्स, और अब उसी चाइना की जो फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, वो पाकिस्तान को छोड़कर भाग रही हैं, क्योंकि इन्हें यहाँ पाकिस्तान में इन्वायरमेंट ही नहीं दिया जा रहा उनको वर्क करने का। क्योंकि पाकिस्तान में आए रोज़ के प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान में जो कंपनीज वर्क कर रही हैं, उनको किसी किस्म का हुकूमत की जानिब से, सरकार की जानिब से कोई रिलीफ नहीं दिया जाता। तो अभी इस हवाले से इन्हीं पाकिस्तानी प्रदर्शन को देखते हुए वो जो कंपनीज हैं वो पाकिस्तान छोड़कर भारत का रुख कर रही हैं, और अब वही कंपनियां जो पहले पाकिस्तान में अपने प्लांट लगा रही थी, इन्वेस्टमेंट कर रही थी, और अब वही कंपनियां पाकिस्तान से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के अब वही इन्वेस्टमेंट भारत में करेंगी। कंपनी अभी तक हमने उनके नाम ट्रांसफर नहीं की, वो कहते हैं 5 साल हो गए हैं, ठीक है जी। और फिर स्टील की क्वालिटी बड़ी बुरी है यार। आप इमेजिन करें, अगर चाइनीज का ये व्यू है हमारे बारे,
तो बाकी जो मुल्क हैं वो क्या करेंगे? सो हम लोग वो कारोबारी लोग नहीं रह गए, ठीक है। हमारा जो मुल्क है वो कारोबारी माइंडसेट वाला मुल्क नहीं है। हमारे लोगों की अप्रोच डिफरेंट है। यहाँ पे तमाशा अप्रोच है और सारा बंदा सारे बस वो जिसे कहते हैं बस इनकलाब इमरान खान को छुड़ाना है फलाना, कभी मजहबी इनकलाब आ जाता है, कभी सियासी इनकलाब आ जाता है, कभी कहते हैं हमने फलाने को छुड़ाना है। अब जो बंदे मुल्क में काम करना चाहते हैं आप उनको काम नहीं करना देंगे। और अगर अब आप जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है, आप जरा सी बात इमरान खान के खिलाफ करो, कहता गद्दार हो गया है, फौज का फलाना है, ये फलाना टमकाना है। देखें स्टंटेड ग्रोथ है यहाँ पे, पूरे दिमाग ही नहीं काम करते जिन लोगों के, देखें